और इस सेशन में मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि एक तो अपने कैमरे प्लीज स्विच ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और मैं अब आप लोगों के साथ थोड़ी देर में स्क्रीन शेयरिंग करूंगा अपनी, ठीक है। और उस स्क्रीन शेयरिंग में मैं कुछ स्लाइड्स चलाऊंगा, जिन स्लाइड्स को चला के मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे हम पाकिस्तान से बैठ के विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन अब्रॉड, किसी भी ऐसा शख्स जो बाहर बैठा है जिसकी हमें मदद चाहिए, वो मदद अब हमें नहीं चाहिए होगी। अब हम खुद से इस मैकेनिज्म के थ्रू अपना पेपैल, बिजनेस पेपैल क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपना ये स्लाइड शुरू करने जा रहा हूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो अपने कैमरे स्विच ऑफ रखिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, आप लोगों को तमाम को मैंने म्यूट किया हुआ है, आप लोग बोल तो नहीं पाएंगे, बट आप लोग चैट में भी कुछ ना लिखिएगा। उससे क्या होगा कि मेरा जो रिदम है वो डिस्टर्ब होगा और मेरी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होगी। आप तमाम लोग अपनी कॉपी पेन साथ रख लीजिए। जो जो भी क्वेश्चन आपको आपको समझ लगे कि आपने पूछना है मेरे से, आप वो लिख लीजिए। और एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग वो तमाम क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं तमाम लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो बस मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जी। एंड आई बी शेयरिंग दैट इंशाल्लाह इन अ व्हाइल, जस्ट बेयर विद मी। ये इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन, मैं सिर्फ दो तीन लोग मुझे ये बता दें कि इफ ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन जी। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू जी। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन इज ओके, ओके फाइन, थैंक यू। ओके जी, अब आप तमाम लोग प्लीज एक तो रेज हैंड नहीं करेंगे और चैट में भी ना लिखिए, उससे ये होगा कि हम लोग की अटेंशन डाइवर्ट होगी। तो मैं अब प्रॉपर अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसमें अब मैं स्लाइड शुरू करने लगा हूँ। अच्छा जी, हाउ टू क्रिएट पेपैल अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? इसमें हमें सबसे पहले तो चाहिए यूके का वीपीएस, ठीक है। नाउ व्हाट इज वीपीएस? वीपीएस इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। जिन लोगों को नहीं इसका पता, उन लोगों को मैं बता दूं कि वीपीएस एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सर्वर होता है वीपीएस, कि जिसको यूज करके हम लोग अपने आईपी को ये शो करते हैं कि वो बाहर का है। हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे काम होता है कि ये एक सर्वर फिजिकली एक कंप्यूटर पड़ा होता है हमारा बाहर मुल्क में। फॉर एग्जांपल यूके में हमने सर्वर ले लिया अपना एक, ठीक है। हम मंथली उसका पे करते हैं चार्जेस, और जो भी हम वेबसाइट उससे एक्सेस करेंगे तो उस पे जो आईपी जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जाएगा, वो जाएगा उस मुल्क का के जहां हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का आईपी नहीं जाएगा। तो हमें एक यूके का वीपीएस चाहिए होगा उसके लिए, जो पहली चीज हमें चाहिए। ये चीजें हम कैसे लेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले मैं वन बाय वन आपको ये क्लियर कर दूं कि ये चीजें हैं क्या जिनको इनका नहीं पता, ठीक है। एक और चीज होती है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बहुत से लोग यूज करते हैं हॉटस्पॉट शील्ड और इस तरह की चीजें। तो वो बिल्कुल वर्केबल नहीं है पेपैल के लिए, और फौरन से पहले वो ट्रैक हो जाता है। जबकि वीपीएस इज डिफिकल्ट टू ट्रैक, क्योंकि वो एक स्टैटिक आईपी है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इट्स रियली गुड। और हम वीपीएस के बगैर पेपैल का अकाउंट ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज आप जेन में रखिएगा, क्योंकि अगर हम बगैर वीपीएस के अकाउंट क्रिएट करेंगे या उसको एक्सेस करेंगे तो होगा क्या कि पेपैल को हमारा आईपी पाकिस्तान का जाएगा और वो राइट अवे हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान अलाउड नहीं है पेपैल क्रिएट करने के लिए या यूज करने के लिए, ठीक है। ओके जी, सेकंड चीज है हमारी यूके का वर्चुअल नंबर। वर्चुअल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फिजिकल नंबर आपको चाहिए नहीं है। वर्चुअल ये होता है कि एक वेबसाइट है या ऐप है, उस ऐप पर जाकर, उस वेबसाइट पर जाकर हम लोग नंबर अप्लाई कर सकते हैं अपना यूके का, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए, कंपनी डिटेल्स हमें चाहिए, जो हमने वहां पर रजिस्टर की हुई है उसका नाम और उसका एड्रेस, और यूके के बैंक की डिटेल्स चाहिए। ये बैंक के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा कि यूके की बैंक की डिटेल्स कैसे हमें मिलेंगी। मेरे दो सेशन हुए थे कुछ दिनों पहले। एक सेशन था मेरा कंपनी फॉर्मेशन पे यूके की,
वो भी फ्री था और उसमें भी काफी लोग थे। और उसके बाद हमने किया था कि कैसे पाकिस्तान से बैठ के हम अपना कंपनी बैंक अकाउंट, जो कंपनी हमने रजिस्टर की है बाहर, उसका कंपनी बैंक अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के। तो वो भी मैंने बताया था, बट अगेन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने पेपैल के साथ यूके का बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, ठीक है, और कौन सा बैंक होगा वो जहां हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी। सो वीपीएस सोर्स, ये digitalocean.com एक वेबसाइट है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यू कैन यूज दिस वेबसाइट टू एक्चुअली गेट योर वीपीएस। यहाँ से जाके आप वीपीएस बाय भी कर सकते हैं और किसी भी मुल्क का ले सकते हैं। तो यहाँ से आप यूके का वीपीएस ले सकते हैं। ओके, और ये वाइक एक ऐप है और एक कंपनी है। यू कैन गो टू वाइक, VYKE, और यहाँ पर जाकर आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, और यहाँ से आप इजीली यूके का वर्चुअल नंबर ले सकते हैं जो आपके इंटरनेट कनेक्शन के साथ चलेगा। और ये फिजिकल सिम नहीं होती है, बट इट इज अ रियल यूके नंबर, ठीक है। और इससे आप कॉलिंग कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कंपनी हाउस यूके, कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो सोर्स है दैट इज कंपनी हाउस यूके। ये मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है और आप लोग ये लिंक भी देख सकते हैं। एंड इस लिंक पर जाकर आप अपनी कंपनी खुद रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि कैसे हम ये सब कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने ये अटेंड नहीं किया वो इस लिंक को लिख लें और इस लिंक पर जाके वो इजीली अपनी कंपनी खुद रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वन इज बैंक। ये मोन्जो बैंक है और ये बैंक भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे मोबाइल के ऊपर, और ये बैंक कैसे काम करेगा ये मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, ठीक है, कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये बैंक है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर अटैचिंग टू योर पेपैल अकाउंट। पेयोनियर या ट्रांसफर वाइज ये तमाम बैंक पेयोनियर के साथ अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज मोन्जो बैंक टू अटैच दिस बैंक विद पेपैल, और इस बैंक में जो आपके पैसे आएंगे उन पैसों को आप डायरेक्टली पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रिएट इट, ठीक है, इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके जी, ये पहली आपकी स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप जब जाएंगे paypal.co.uk पे अपना वीपीएस यूज करते हुए, तो आपके पास ये ऊपर लॉगिन की और साइन अप की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। आप साइन अप को जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। इसमें ये दो ऑप्शन दे रहा है, बिजनेस या पर्सनल। एक बात याद रखिएगा कि आपने पर्सनल अकाउंट नहीं बनाना, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाना। इंडिविजुअल अकाउंट सस्पेंड हो जाता है कुछ ही अरसे बाद और उसकी लिमिट भी बहुत कम होती है और उसमें लिमिटेशंस भी ज्यादा होती हैं, ठीक है। जबकि बिजनेस अकाउंट की लिमिटेशंस भी बहुत कम होती हैं और उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं, और उसमें पेपैल भी आपके साथ कंफर्टेबल होता है इन टर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। ओके, जब आप बिजनेस को क्लिक करेंगे तो फिर ये आपसे एक ईमेल एड्रेस मांगेगा। ये ईमेल एड्रेस आपका बिजनेस जो कंपनी का ईमेल एड्रेस है वो भी हो सकता है या कोई और ईमेल एड्रेस भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप बिजनेस का ईमेल एड्रेस यूज करें। आप जब अपना ईमेल देंगे उसके बाद ये आपको कहेगा कि बिजनेस कॉन्टैक्ट, आप अपना फर्स्ट नेम बताएं, जो भी मेन कॉन्टैक्ट है। अगर आपके नाम कंपनी है और कंपनी में आप मेन कॉन्टैक्ट हैं तो आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देंगे, और अगर कोई और कॉन्टैक्ट है जिसके नाम पे आपने मोन्जो का बैंक अकाउंट बनाना है फर्दर आगे जाकर, तो वो कॉन्टैक्ट आप देंगे, ठीक है। आप अपना कॉन्टैक्ट भी दे सकते हैं, इसमें पाकिस्तान की डिटेल्स भी आप दे सकते हैं कुछ हद तक, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट नेम आप अपना देंगे, लास्ट नेम देंगे, आप अपना लीगल बिजनेस नेम देंगे जो कंपनी का नाम है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बिजनेस फोन नंबर आपसे मांग रहा है, ठीक है। आप इसको अपना बिजनेस फोन नंबर देंगे यूके का, जो आपको मैंने बताया कि आप बाइक से ले सकते हैं। उसके बाद आप बिजनेस एड्रेस देंगे जो आपकी कंपनी का यूके में एड्रेस है। अच्छा, अगर आपके पास एड्रेस का इशू है, पहले तो आपने अगर कंपनी बनाई है तो ऑब्वियसली आपका एड्रेस होगा ना, ठीक है। और अगर आपका एड्रेस नहीं है तो आप वर्चुअल एड्रेस भी ले सकते हैं। लेकिन देखें, बात सुने, अगर आपने कंपनी नहीं फॉर्म की है तो आप पेपैल मत बनाइए, पहले आप कंपनी फॉर्म करें उसके बाद आप पेपैल बनाएं। मैंने पहले रिक्वायरमेंट्स में लिखा है कि आपको कंपनी चाहिए, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ अपना कंपनी का बिजनेस एड्रेस देंगे और उस पर यहाँ पे टिक करेंगे आई हैव रेड, ओके जी। उसके बाद आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करने का वो आपसे कहेगा, वो पूछेगा बिजनेस की टाइप क्या है।
इस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास 4-5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें मेन ऑप्शन आपके पास दो हैं हमारे लिए, एक सोल प्रोप्राइटर और एक पार्टनरशिप। अगर आप कंपनी के अकेले मालिक हैं, जो यूके में आपकी कंपनी है, तो आप सोल प्रोप्राइटर को क्लिक करेंगे, और अगर पार्टनरशिप है तो आप पार्टनरशिप पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये आपसे कहेगा प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स मुझे बताएंगे कौन से हैं। इसमें आपके पास एक ऑप्शन आएगी मिसलेनियस होम फर्निशिंग स्पेशलिस्ट, आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ये एक इजी ऑप्शन है जो हमारे क्राइटेरिया को काफी हद तक मैच करती है, ठीक है। एंड उसके बाद हम कंट्री और रीजन यूनाइटेड किंगडम कर देंगे। एंड देन यहाँ पेपैल पे हम अपने कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पेपैल स्टाइल के साथ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ताकि जो पेपैल की आएगी उसमें हमारा कंपनी के 11 डिजिट टॉप आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप देंगे। नेशनैलिटी यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नहीं देंगे, आप पाकिस्तान देंगे यहाँ पे, ठीक है। और होम एड्रेस में आप वही एड्रेस देंगे जो आपका यूके का कंपनी का एड्रेस है, और यहाँ पर भी आप अपना बिजनेस एड्रेस देंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये रिसेंटली इन्होंने ऐड किया है, कुछ टैक्स लॉज नए इन्होंने ऐड किए हैं। तो इसमें ये आपसे कह रहा है कि 2018 में डिड योर ऑर्गेनाइजेशन अर्न 50% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंट्स और रॉयल्टीज, तो आप दोनों ऑप्शंस को नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ये बेनिफिशियल ओनर आपसे पूछ रहा है कि वो कौन होगा, तो ऐड अ बेनिफिशियल ओनर आप इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नेशनैलिटी पाकिस्तानी देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, और कंपनी में जितनी आपकी ओनरशिप की परसेंटेज है वो देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज देने के बाद फिर आप आगे जाएंगे, और नेक्स्ट में ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये प्लीज लिखना इस पे बंद करें, ये किसी को नजर नहीं आएगा और सबके लिए परेशानी हो जाएगी। ओके जी। सो यहाँ पर आप होम एड्रेस दोबारा अपना देंगे एक बार, फिर ये आपसे पूछेगा आपका होम एड्रेस जब आप दे रहे हैं, और हम यहाँ पे अपना जो हमारा पेपैल का अकाउंट है ये हमारा क्रिएट हो चुका है इस टाइम, ठीक है। इसके बाद और अब मैं मोन्जो का अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं एक बार शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, मैं दोबारा शेयरिंग करता हूं थोड़ी देर में आपके साथ। ये कुछ साहब जो हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बाकियों को भी परेशान कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से किसी को भी प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है। एनीवेज, अच्छा जी, अब ये हम मोन्जो का स्टार्ट करने लगे हैं। आप अपने मोबाइल में मोन्जो की ऐप डाउनलोड करेंगे, मोन्जो बैंक की। ये पाकिस्तान में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमें इसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान के आईपी पे ही मोन्जो बैंक हम यूज कर सकते हैं, ये अलाउड है, ठीक है। कोई इसके लिए वीपीएस नहीं चाहिए हमें, लेकिन जो पेपैल अकाउंट अभी मैंने आपको क्रिएट करने का तरीका बताया है उसके अंदर हमें वीपीएस यूज करना होगा, ठीक है। ओके जी, अब हम मोन्जो बैंक का स्टार्ट कर लेंगे। आप जब अपने मोबाइल पे मोन्जो की ऐप करेंगे, तो उसमें पहला स्टेप, जब आप उसमें मोन्जो की ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप उस पे न्यू अकाउंट के लिए साइन अप करेंगे, तो पहली ऑप्शन वो ये आपको देगा कि अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, ठीक है। दूसरी ऑप्शन वो आपको देगा कि अपनी ईमेल चेक करें, और वहां पर ये आपको एक ईमेल भेजेगा। ये इस तरह से ऑप्शन आ रही होगी आपको, ये आपका इनबॉक्स होगा, उसमें लॉग इन टू मोन्जो की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। आप जब इसको लॉग इन टू मोन्जो करेंगे, देन आपसे ये पूछेगा कि अपना फुल लीगल नेम बताएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये आपने अपना लीगल नेम जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है वो आप देंगे, और वो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी पासपोर्ट के ऊपर है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट कोड वो देंगे जो आपकी कंपनी बिजनेस का बिजनेस एड्रेस है, आपकी यूके की कंपनी का, वो पोस्ट कोड देंगे, और नीचे कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे, पाकिस्तान नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये वही फोन नंबर जो वाइक से आपने लिया हुआ है, आपका वर्चुअल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि शेयर एक्साइटिंग थिंग्स विद मी, तो यस आप इसको ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास इंस्टेंट पेमेंट नोटिफिकेशंस का वो पूछा है कि मैं आपको भेजता रहूं, तो आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टफ है काफी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू के बटन को नीचे क्लिक कर देंगे। ये सब मोबाइल पे आपके पास एक विजिट चल रही होगी, ठीक है। आप जब कंटिन्यू को क्लिक करेंगे तो फिर जस्ट बेयर विद मी, ओके ओके जी।
उसके बाद आप ये कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे एंड देन आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएंगे, यहां से इसको गेट स्टार्टेड करेंगे नीचे, ठीक है। आपका जो भी वैलिड फोटो आईडी है उसकी आप पिक्चर लेंगे। इस केस के अंदर हम अपना पासपोर्ट यूज करेंगे, पाकिस्तान का पासपोर्ट, ठीक है। आप उसको प्रॉपर स्कैन कराएंगे। ये पासपोर्ट कहां से आपका वो पूछ रहा है, तो आप इसमें पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप यहां पर अपने पासपोर्ट की इस तरह से पिक्चर लेंगे, ऊपर वाला पेज और ये दोनों पेजेस को आप इस तरह सामने रखेंगे, या स्कैन करा लीजिएगा या इसकी पिक्चर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वीडियो है, ये आपको चलेगी ये वीडियो, जैसे यहाँ अनम्यूट का बटन आ रहा है, आप इसको अनम्यूट करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि आपको क्या बोलना है। तो आपका कैमरा ऑन होगा मोबाइल का और आप एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे मोन्जो के लिए, जिसमें आप बताएंगे कि योर नेम इज दिस दिस एंड यू वांट मोन्जो बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप यूएस के सिटीजन है, आप कहेंगे नो आई एम नॉट यूएस सिटीजन, ठीक है। देन ये पूछेगा फिर आप कहां से हैं, तो ये टैक्स रेजिडेंसी के लिए पूछ रहा है आपसे, तो आप पाकिस्तान को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको आपसे आपका एनटीएन नंबर लेगा पाकिस्तान, एंड देन ये आपको कहेगा वी आर वेरीफाइंग योर इंफॉर्मेशन, और 1 से 2 दिन में ये आपको मेल करेगा योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, और उसके बाद यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर मोन्जो बैंक अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अब स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं बंद, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अलाउ डिफरेंट पीपल टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए किया क्योंकि कुछ हजरात यहाँ पे हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है और उनके अपने स्पीकर्स में आवाज नहीं आ रही, बाकी तमाम को आवाज आ रही है, और वो स्क्रीन के ऊपर लिख रहे थे नो वॉइस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई हैव टू मेड इट फास्ट। सो हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद आमिर साहब। ओके जी आमिर, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बोलिए। जी आमिर, आपको आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, नहीं सर, ऐसा कोई सच फिलहाल मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। ओके जी, ओके जी, थैंक यू। जस्ट बेयर विद मी, लेट मी आस्क समवन एल्स। अच्छा, क्योंकि हैंड रेज बहुत ज्यादा है तो आई विल बी डूइंग रैंडमली, ठीक है। हसन अशरफ, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने बनाया था अकाउंट अपना, तो ठीक है, लास्ट में जिधर आपने वो लिखा ना पाकिस्तान रेसिडेंस, मैंने उधर यूके किया था, तो ठीक है। पाकिस्तान पे एनटीएन नंबर मांग रहा था, तो हाँ, मैंने तो यूके पाकिस्तान का। में आपने एनटीएन उसको दे देना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन यूके का मैंने रेसिडेंस करके अप्लाई कर दिया था। हाँ, तो आपने तो एनटीएन नहीं दिया, आपने मतलब यूके का अगर रेजिडेंस कर दिया तो उसने आपसे यूके का फिर आपका नहीं यूटीआर मांगा होगा, यूटीआर नंबर। नहीं नहीं, यूके का उसने कुछ नहीं था मांगा, मैंने 3-4 दिन ही पहले किया, तो यूके हाँ, का लेकिन उन्होंने अगर आप कुछ नहीं। पाकिस्तान का एनटीएन दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब वो भी लेजिटिमेट है, क्योंकि आगे जाके अगर आपने यूके का कुछ नहीं दिया ना तो होगा क्या कि कुछ दिनों बाद मॉन्जो फिर आपसे, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे ही आपका ठीक अकाउंट है, एक्टिव होगा ना तो वो आपसे कुछ ना कुछ यूके का जरूर टैक्सेशन से रिलेटेड मांगेगा, ठीक है। तो अब तो अगर क्या कोई ऐसा कार्ड, प्रॉब्लम है तो आप फर्दर इसको पाकिस्तान का एनटीएन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चेंज कर सकता हूँ इसमें सेटिंग्स, अब हाँ, कार्ड इसमें उसी को। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे कि आई एम पाकिस्तानी नेशनल एंड आई लिव इन पाकिस्तान बट समहाउ आई गो टू यूके एज वेल, तो मैं अपना एनटीएन पाकिस्तान का चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आपको दे देगी ऑप्शन, उनकी ठीक चैट है की ठीक ऑप्शन है आती है ऐप पे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, हम शायान, आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए प्लीज। सर मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, वो गलती से मेरा ख्याल हैंड रेज हो गया था। आई एम वेरी क्लियर, अच्छा थैंक यू। अच्छा, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने गलती से हैंड रेज किया हुआ है वो हैंड्स डाउन कर ले, लोअर हैंड कर लें, तो ताकि बाकी लोग जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उनको मौका प्लीज मिल जाए, ठीक है। जी आफ्ताब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जैसे ये आपने अभी स्लाइड्स में बताया, तो ये अभी आप प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे कि किस तरह हमने मतलब यार करना है। प्रैक्टिकल एक्चुअली देखिए, ये अकाउंट ही मैंने क्रिएट किया है तो ये सब चीजें आई हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं आती हैं, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकल में भी आपने देखा ना कि प्रैक्टिकल में ये बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें इस तरह से हैंडल करना, तो ये सब एज इट इज ही आएगा जब आप खुद करने जाएंगे, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रैक्टिकल, तो इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है।
ठीक सर है। अगर हमारे पास जब आप कोई कंपनी नहीं है यूके में, तो हम ये इस पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करेंगे मौजूद पे? देखिए, बगैर कंपनी के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। मैंने पहली बात यही बताई है कि अकाउंट बनाने के लिए आपको यूके में कंपनी क्रिएट लाजमी करनी पड़ेगी। और यूके में कंपनी क्रिएट करना बहुत आसान है। मैंने ये सेशन पहले दिया था, जो कि 15 से 20 मिनट में आप खुद अपनी कंपनी 12 पाउंड में क्रिएट कर सकते हैं यूके के अंदर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये आपको आपकी कोई वीडियो, इशू होगा तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं वो सेशन भी दोबारा दे दूंगा। और कोई ठीक है क्वेश्चन सर, आपका? बस थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, अब हम अरसलान अली, मैं आपको अनम्यूट करूं, प्लीज बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा अभी एनटीएन नंबर नहीं बना, ठीक है? ठीक तो है। क्या मैं अपने बड़े भाई का एनटीएन नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं देखिए यार, पहली बात तो ये कि यूके में जो कंपनी होगी वो आपके नाम होगी, तो यहाँ भाई का एनटीएन देंगे तो वो तो काम बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 500 रुपए में हाँ, एनटीएन नंबर पाकिस्तान में बन जाता है। आप 500 रुपए दें और अपना एनटीएन बनवा लें। ठीक हो गया सर, यही कंफर्म ठीक है। करना था। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद इनाम, आप बोलिए प्लीज। सर मैंने बनाया था, तो मुझे ना जो कंपनी रजिस्टर करते हैं उसका क्या तरीकाकार होता है यूके में जो करते हैं? वो वीडियो आपकी पहले पड़ी है कोई ग्रुप में? यार वो ऐसा वीडियो नहीं है, लेकिन मतलब मैं कोशिश करूंगा कि ये सेशन मैं दोबारा इंशाल्लाह दूं। बट सर ये है कि इट्स वेरी इजी। और मैंने इस रिकॉर्डेड सेशन में भी जो है वो दिया हुआ है लिंक यहाँ पे, कि कैसे आप जाकर अपनी कंपनी खुद रजिस्टर कर सकते हैं। ये वैसे तो बहुत ही इजी है, एक विजिट चलती है प्रॉपरली जिसमें आप जाकर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, और यूके का एड्रेस, और यूके का एक एड्रेस चाहिए वैलिड, ठीक है, जो आप वर्चुअल एड्रेस भी ले सकते हैं और किसी दोस्त का भी यूज कर सकते हैं। तो उसके अलावा वैसे एज सच आई डोंट थिंक कोई ऑप्शन है बगैर उसके कंपनी के ना। तो कंपनी तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो ये एक लेजिटिमेट तरीका है कंपनी क्रिएट करके पेपैल यूज करने का। बना आप इंडिविजुअल भी सकते हैं इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोई एड्रेस हो यूके का। बट क्या जी होता है कि अगर आपकी कंपनी है तो दैट विल बी वेरी लेजिटिमेट और बहुत मतलब कंफर्टेबल होता है पेपैल वेरिफिकेशन प्रोसेस के सही अंदर। तो वो फिर आपको ज्यादा सही क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। सही सही। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में जो एनटीएन बनते हैं तो इसके लिए फिर किसी लॉयर से रब्ता करना पड़ेगा कि अगर यार मैं ये बने छोटे बनवाऊं? मोटे लॉयर ही आपको बना देते हैं ये, मतलब सही 500 रुपए लगते हैं यार। कोई भी टैक्स वाला लॉयर आपको बना देता है इजीली। 2 दिन में, 1 दिन में बन सही जाता है, सही बल्कि 2 घंटे में बन जाता सही। है एनटीएम। तो कुछ ठीक है ठीक है। सर, यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू। ठीक है सर, ओके जी। थैंक यू। जी मोहम्मद काशिफ हुसैन, आप प्लीज बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था कि जो बिजनेस एड्रेस है हम वो वर्चुअल भी यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो जो यूके आपकी कंपनी, आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो यूके एड्रेस अगर हम यूज कर सकते हैं वो वर्चुअल भी हो सकता है? जी जी बिल्कुल वर्चुअल हो सकता है, लेकिन कंपनी के लिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए हमें रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए होता है, जो वर्चुअली भी मिलता है। आप गूगल कर सर सकते हैं, जो बहुत सी कंपनी, कंपनीज हैं जो आपको वर्चुअल और रजिस्टर्ड दोनों एड्रेस देती है। सर जो यूके कंपनी फॉर्मेशन के लिए होता है वो भी वर्चुअल यूज कर सकते हैं? नहीं, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड एड्रेस। रजिस्टर्ड यानी जो फिजिकल होता है वो होता है? देखिए, फिजिकल ही होता है वो जो आपको देती हैं कंपनीज, जिसको हम वर्चुअल कहते हैं ना। मतलब एक वर्चुअल वो होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन सही मैं रजिस्टर्ड वो कह रहा हूं जो होता फिजिकल है, बट आपको वर्चुअली अवेलेबल हो जाता है वेबसाइट्स के थ्रू, सही। अच्छा सर, ठीक एक है। एक और सवाल ये है कि जी। मैंने जो है अपना पेपॉल बनाया था ये यूएई में। हम्म, वो प्रॉपर, जब मैं हम्म, वहाँ 5 साल तक था तो मैंने प्रॉपरली एक नंबर तरीके से बनाया हुआ था। वो इत्तेफाक ठीक से है, जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने वो क्लोज कर दिया था वहाँ जाके जो है, ठीक है, तो वो ठीक अकाउंट है। डिलीट कर दिया था। क्या वो अब मैं यहाँ से बैठ के, अब क्योंकि वो 3-4 साल पहले की बात है, अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा पाकिस्तान से बैठ के। कोई तरीका है कि वो हम्म। रीइंस्टेट हो सके? यार पहली बात तो ये कि जो दुबई का पेपैल होता है ना, उसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। उस पे बहुत ज्यादा मतलब लिमिटेशंस होती हैं। वहां आपका पीओ बॉक्स चलता है, वहां पे एड्रेस के बड़े इश्यूज हैं। फिर उसके अलावा वहां पे जी बैंक का आपका कार्ड ऐड नहीं होगा, तो इश्यूज हैं। तो बेस्ट यही होता है कि आप यूके वाला जो है ना वो यूज करें आप, ठीक है। हेलो, एक मिनट रुकिएगा, आप सबको आवाज आ रही है। लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू। ओके जी।
अच्छा जी, लेट मी सी जी, फुरकान हमीद आप बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी दो क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन तो यही एड्रेस से रिलेटेड है। आपने बताया कि ये वर्चुअली एड्रेस होगा जो हम लेंगे, तो आपने इसके बारे में ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड वगैरह या रिलेटिव वगैरह तो नहीं है बाहर जिनसे मैं एड्रेस उनसे ले सकूं। जो है थोड़े बहुत जाने, वो अभी बहुत रिलेक्टेंट है, वो कहते हैं नहीं ये स्कैम है, इस तरह की चीजें। तो एग्जैक्टली कैसे ये एड्रेस हमें मिलेगा? देखिए फुरकान, मैंने जो मेरा कंपनी फॉर्मेशन का सेशन था ना, उसमें बड़ी डिटेल में मैंने बताया था कि कैसे आप ले सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप गूगल पे जाके लिखेंगे यूके वर्चुअल एड्रेस या यूके रजिस्टर्ड एड्रेस ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको 200 से ज्यादा जो है ना वो वेबसाइट्स आ जाएंगी जो ये सर्विसेज देती हैं। सर मैं ये पूछना मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि इन केस पेपाल जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है और हम उन्हें अगर सेटिस्फाई नहीं करते और वो हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, जो हमारे अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं तो वो चेक की सूरत में उस एड्रेस पे जाते हैं। अब हमारे पास उस एड्रेस की जब एक्सेस ही नहीं है, वो वर्चुअल है, तो उस केस को कैसे हम हैंडल करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो फिजिकल रजिस्टर्ड एड्रेस होता है जहां पे प्रॉपर आपका वो एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपकी कोई फिजिकल मेल आएगी, आपका कार्ड आएगा, आपका मोन्जो का बैंक का कार्ड आएगा, आपका पेपैल का चेक आएगा, कुछ भी आएगा, वो फिजिकली वहां आता है। वो आपके उस बॉक्स के अंदर वो डाल देते हैं, फिर वो आपको आपके अकाउंट में ना एक नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई आपकी ये मेल आई हुई है, तो हम ये स्कैन करके आपको दे दें या आपको पाकिस्तान हम फॉरवर्ड कर दें। आप कहते हो नहीं यार मुझे पाकिस्तान फॉरवर्ड कर दो, तो वो कहेंगे आपको पाकिस्तान फॉरवर्ड करने के लिए इतने एक्स्ट्रा पैसे हमारे अकाउंट में आप ऐड करें। आप वो पैसे ऐड करेंगे, वो आपको पाकिस्तान कोरियर कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये पर्सनल अकाउंट होता है पेपॉल का, इसमें ये वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं लाइक ड्राइविंग लाइसेंस और ये सोशल सिक्योरिटी नंबर या टैक्स आईडी। तो ये बिजनेस अकाउंट में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं? यार ये बिजनेस अकाउंट में यही तो मैंने आपको समझाया, मैंने पूरी विजिट अभी चलाई है। इस पूरी विजिट के अंदर इन्होंने आप सिर्फ कंपनी का नाम मांगना है। उसके बाद जब आप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका, उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कंपनी का, हमें कंपनी नंबर होता है यूके का, वो आपसे मांगते हैं। लेकिन जब अकाउंट क्रिएट एक बार हो जाएगा उसके बाद, और समहाउ ये मांगते हैं, और मतलब अगर उनको ना रिक्वायर्ड हो तो वो ये भी नहीं मानते। देखिए यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल अकाउंट के साथ ना मेरा इशू है, चूंकि मेरी बात सुने, जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें ये सारे इश्यूज आते हैं। आपसे वो एसएसएन मांगता है, वो ये चीजें मांगता है। लेकिन जब आप कंपनी अकाउंट बना रहे हैं ना तो ये चीजें नहीं मांगता। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। इट्स वेरी इजी। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ लो। इन सारी प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाती है। जबकि आप इंडिविजुअल बनाएंगे तो कभी आपसे यूटीआर मांगेगा, कभी वो कुछ मांगेगा, कभी वो कहेगा तुम अपने एड्रेस का प्रूफ ऑफ एड्रेस दो, मुझे बिल दो, ठीक है। कंपनी वाले केस में वो बराबर मांगेगा आपसे कुछ भी। वही सर, उसी के साथ ना कॉम्प्लिकेशन रह चुके हैं। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं बिजनेस का कोई आईडिया नहीं। यही तो मैंने पहले शुरू में आप सबको समझाया कि कंपनी फॉर्मेशन इज अ मस्ट। इंडिविजुअल डिटेल्स पे आप अकाउंट क्रिएट तो कर लेंगे, चला नहीं सकेंगे, लेकिन कंपनी वाला अकाउंट मतलब आप इजी होके चला सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी जिनाम, मैं आपको अनम्यूट करूं, बोलिएगा। जिनाम आप बोलिए प्लीज। हेलो जी जी जिनाम। अच्छा सर, मेरे पास वीपीएस ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ आयरलैंड का। किसका यूज कर रहे हैं? आयरलैंड बेस्ड वीपीएस है। नहीं, आपको यूके का वीपीएस चाहिए इसके लिए। चलें ठीक है। एक दूसरी चीज है कि ऑनर परसेंटेज कितनी लिखनी है? यार ऑनर परसेंटेज अगर आप मतलब देख लेना, आप जितनी परसेंटेज आप जो मेन कॉन्टैक्ट है उसकी है उतना लिखे ना आप। अगर आप 2 लोग हैं और अगर मैंने कंपनी एक रजिस्टर कराई है यूके में, तो मैं खुद ही ऑनर उसका, तो मैं 100% लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? 100% लिखेंगे, एग्जैक्टली। सर जब पेपाल बन जाता है तो तब भी वीपीएस एक्सेस करने के लिए जरूरी है अकाउंट को? बिल्कुल ऐसे ही है। पेपैल को जब बन जाएगा, उसको जब आपने यूज करना है तो भी आपने वीपीएस पे यूज करना है उसको। बगैर वीपीएस के जब भी एक्सेस करेंगे पेपैल तो वो आपका सस्पेंड हो जाएगा। तो वीपीएस तो आपको चाहिए ही है। एक और क्वेश्चन है कि जो एनटीएन अभी पहले जिक्र कर रहे थे बहुत सारे दोस्त के, एनटीएन ये एक कंपनी हमारी इधर पे रजिस्टर है जो मेरे से बिलोंग है, एनटीएन, वो मैं सबमिट करूंगा कंपनी का जो है? आपका इंडिविजुअल एनटीएन जो आप, एक होता है कंपनी का एनटीएन, एक होता है इंडिविजुअल का अपना एनटीएन। आपका जो एनटीएन होगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो सर वो इंडिविजुअल के बीच में तो कंपनी की डिटेल भी आ जाती है ना फिर, जब एनटीएन। कोई
प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मॉन्जो बैंक आपसे एनटीएन मांग रहा है तो वो यहाँ आपको कोई टैक्स के लेटर भेज देगा। वो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए मांग रहा है आपसे, बस दैट्स इट, कि आप जिस मुल्क में है आप वहां पे टैक्स पेयर हो या नहीं हो, दैट्स इट। सर जैसे कि एक कंपनी है, उसमें 4 पार्टनर है, तो कंपनी का तो लहदा एनटीएन बना हुआ है ना, तो एक चारों पार्टनर के इंडिविजुअली बने हुए हैं जो कंपनी के जाके पार्टनरशिप बनाते हैं, तो वो वाला जो वो एनटीएन जो इंडिविजुअल का बना होगा वो सबमिट करना होगा, ऐसे ही है ना? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि आप कंपनी का क्यों देंगे, आप तो अपना देंगे ना। हाँ ठीक है, वो बना हुआ है, ठीक है। सर आप क्या समझते हैं, एक तो हमारे पास ट्रांसफर वाइज अकाउंट भी की ऑप्शन है, एक पेपाल की भी है और पेनियर की भी है, तो क्या समझते हैं कौन सा ज्यादा बेहतर है कि जो हम अपडेट कर सकते हैं अपने अमेजोन अकाउंट पे? नहीं, अमेजोन से रिलेटेड यार अभी सवाल ना कीजिए, बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं तो ये बात नहीं करेंगे। आप पेपैल का कुछ सवाल है तो पूछें प्लीज। चलिए, मैं तो ये पूछा पेपाल ज्यादा बेस्ट है कि कौन सा है ज्यादा बेस्ट? पेपैल के लिए मॉन्जो ना ट्रांसफर वाइज चलता है ना पेयोनियर, कोई भी कनेक्ट नहीं होता पेपैल के नहीं, साथ। मैं ये पेपैल के कह रहा हूँ साथ कि सिर्फ पेपाल सर, हम पेपाल तो इसलिए बना रहे हैं ना कि हमने यहाँ तो अमेजोन के साथ अटैच करना है उसको, ऐसा ही है ना? नहीं, अमेजोन के साथ तो पेपैल अटैच ही नहीं होता ना जीना, हम कैसी बात कर रहे हो यार। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ईबे के साथ अटैच होता है। पेपाल हम सिर्फ रिफंड्स के लिए यूज करते हैं अमेजोन के मकसद में, या हम ईबे अकाउंट के साथ अटैच करते हैं या पेमेंट रिसीव करने के लिए करते हैं हम, ठीक है। अमेजोन से कोई रिलेशन नहीं है, ये आप जेहन में बिठा लें, अमेजोन से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक पेपैल का। पेपैल और अमेजोन दोनों डिफरेंट, ठीक है, ओके। अच्छा जी, हमजा लतीफ, मैं आपको अनम्यूट करूं, आप प्लीज बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। जी हमजा बोले। जी, मैंने बीबीपीएस सोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, विशारदी में कर रहा था, तो इस पे आप आगे हमजा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। जी एक सेकंड, आवाज आ रही है? जी आप बोलिए प्लीज। जी, ये डिजिटल ओशन का आपने लिंक दिया हुआ था बीपीएस सोर्स के लिए, ठीक है, तो बीपीएस के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से मिलेगा हमें बीपीएस? जी जी, यहाँ आप अप्लाई करेंगे, ये आपको वीपीएस देंगे और वो वीपीएस आप यूज कर सकते हैं पेपैल को एक्सेस करने के लिए। इसकी मंथली फीस होती है रेंजिंग फ्रॉम $20 to $40, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड के कौन सी स्पीड का वीपीएस लेते हैं आप, ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, अच्छा जी, अब हम अली खान, तो इनके पास माइक नहीं है, ये अनस बटाविया, जी भाई आप बोलें प्लीज। अगर उसको बस पैसे आने पे टैक्स लगेगा तो? अच्छा, मैं ख्याल में इनकी आवाज को कोई प्रॉब्लम है, इनको समझ नहीं आ रही थी। राजा वसीम आप बोलिए प्लीज। जी मैंने आपको अनम्यूट किया, राजा वसीम आप बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मैंने पूछना ये है कि ये जो आपने सेल प्रोसेस यूके के लिए बताया है और मैं चाहता हूँ कि मैं यूएस के लिए बनाऊँ, तो वो एक तो उसमें बैंक मुझे सेपरेट करना होगा और बाकी प्रोसेस उसका मैं सेम करके यूएस के लिए भी कर सकता हूँ? नहीं यार, ये यूएस का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको यूके का बताया, कंपनी का भी और पेपैल का भी, और मॉन्जो बैंक भी यूके में ही है सिर्फ, तो ये यूएस से कोई भी चीज रिलेट नहीं कर रही है, ये सब आपको यूके में करना पड़ेगा प्लीज। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, आसिम खान, जी आप बोलिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरे 3 से 4 क्वेश्चन है। नंबर 1 है कि क्या मुझे इस सेशन की रिकॉर्डिंग बाद में अगर मैं देखना चाहूँ तो मिल सकती है, क्योंकि एज मैं गेस्ट आया हूँ कोई पे, लेकिन ये सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आपने बताया जी कि कंपनी फॉर्मेशन, इसकी भी आपने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो मुझे कहाँ से मिल सकती है? वो सेशन दोबारा होगा, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चले, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात एनटीएन नंबर की, जो हमने वहाँ पे मॉन्जो के लिए हमने डाला है, ठीक है, उस पे अगर आप इंडिविजुअली जाते हैं तो एज अ एनटीएन यहाँ पर पाकिस्तान में अब एनआईसी ही एज अ एनटीएन नंबर यूज होता है, या इसके अगेंस्ट एक रेफरेंस नंबर भी दिया जाता है नीचे? इन दोनों में से कौन सा लगता है? एनआईसी इज डिफरेंट, एनआईसी इज नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक है। एनटीएन इज नेशनल टैक्स नंबर। आपको एनटीएन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अपना टैक्स नंबर क्रिएट करवाना पड़ेगा आपको, वो 500 रुपए में हो जाता है, वो आप बना सकते हैं। मतलब कि इंडिविजुअली, मैं इंडिविजुअली फाइलर हूँ 2-3 साल से, मेरा मतलब कि अपना नेम है इसका ना, मतलब कि बिजनेस नेम है मेरा, ठीक है, तो मैं फाइल भी रिटर्न करता हूँ इंडिविजुअली, लेकिन मैं करता हूँ वो, ठीक हो गया। नहीं, तो आप अगर फाइलर है ना आसिम साहब, तो डेफिनेटली आपका एनटीएन नंबर होगा, वो आप अपने लॉयर से पूछिए, वो आपको बता देगा।
चलें, ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा जी, आमिर हाशमी सियालकोट। जी भाई अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरूक भाई, ये पूछना था कि जैसे जहाँ पे आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को कहा है कि आप डिटेल उसकी डालनी है, वहाँ पे को आईडी कार्ड की पाकिस्तान की या ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं या पासपोर्ट ही कंपलसरी है? ये मोन्जो बैंक की बात कर रहे हैं आप या पेपैल अकाउंट की बात कर रहे हैं आप? जी मोन्जो बैंक के लिए। हाँ नहीं, उसमें पासपोर्ट ही डालना है आपने, पासपोर्ट ही डालना है आपने। अच्छा, वहाँ पे मतलब आपको दूसरी आईडी नहीं चलेगी? नहीं बिल्कुल नहीं चलेगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो रिजेक्ट करेगा उसको। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, रेहान शब्बीर आप बोले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर पासपोर्ट ना हो तो सर फिर हम, मेन मसला पासपोर्ट का, पासपोर्ट ही ना हो सर। क्या ना हो सर? अगर पासपोर्ट ही ना हो सर तो फिर कैसे करेंगे सर मोन्जो बैंक क्रिएट? यार फिर आप बड़े होने का इंतजार करें सर। उम्र यही तो है सर, पासपोर्ट नहीं है सर। मैंने बनाया था पेपल का अकाउंट, वो मैंने बिल्कुल फेक एड्रेस पे बना लिया था सर। उसको मैंने पायोनियर पे भी कर लिया था, मेरे पास ट्रांजेक्शन भी आ गई थी। जब मैंने ना पायोनियर के साथ अटैच भी हो गया था, मैंने उससे एक ट्रांजेक्शन की है पायोनियर में, तो सर उसके बाद मुझे वेरिफिकेशन मांग रहा है सर। तो यही होता है ना मेरी जान, पेपैल के अकाउंट तो 10 लोगों ने क्रिएट कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये 100% लेजिटिमेट है और ये कभी बंद नहीं होता पेपैल। सही। तो एक सर फिर दूसरे तरीके से पता नहीं लिंक कहाँ से, उस तरीके से उसमें सर मैंने पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन उसमें ये मसला है हम विड्रॉ नहीं कर सकते सर अपने बैंक अकाउंट में किसी में भी। तो यही मसला है बस उसमें। पेपल टू पेपल हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ ना भाई, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेयोनियर, ट्रांसफरवाइज, जितने बैंक हैं ये पहले तो कनेक्ट नहीं होते पेपैल के साथ। ये अच्छे वक्तों में पहले हुआ करते थे, अभी तो ये कनेक्ट भी नहीं होते। अगर ये कनेक्ट हो भी आप जाएं तो आप इनसे ट्रांसफर नहीं कर सकते पाकिस्तान, जबकि जो मोन्जो है उससे डायरेक्ट पाकिस्तान आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सर वीपीएस का बता दें सर, कोई स्पेसिफिक वीपीएस का नाम बता दें सर आप। यार मैंने बताया है, digitalocean.com पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। मजीद एक चीज मैं आप सब लोगों को क्लियर कर दूं, आप सब बैठे हैं यहाँ पे, मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि मैं तमाम लोगों के क्वेश्चंस लूं, लेकिन ऑब्वियसली टाइम कम है तो मैं शायद सबके ना ले सकूं। माशाल्लाह काफी लोग यहाँ इस टाइम बैठे हुए हैं, आप लोग मतलब 345 पार्टिसिपेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब ज़हन में रखिएगा कि किसी का कोई क्वेश्चन रह भी जाता है वीपीएस से रिलेटेड, वर्चुअल नंबर से रिलेटेड या किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो ये सिर्फ इस सेशन की हद तक नहीं है हम लोग आपके लिए अवेलेबल, हम आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ आप सबने माशाल्लाह, आप वहां पे बैठकर इजीली आप हमें एक्सेस कर सकते हैं, आप पोस्ट वहां पे लगा सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारे बाकी एम्बेसडर से पूछ सकते हैं, आप पोस्ट लगाएंगे जैसे किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो इंशाल्लाह हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। तो रेहान आपने मतलब अगर पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल ओशन है, लेकिन कोई और है, किसी का क्वेश्चन है और मैं आज नहीं ले पा रहा, तो मैं ये सब आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग हमारे इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है सर। वो फिर कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला सर, वो सेशन तो सर दोबारा चला दीजिएगा सर, वो तो इम्पोर्टेंट है। आप लोग जितनी ज्यादा पोस्ट लिखेंगे कंपनी सेशन के दोबारा एक सेशन के लिए, तो इंशाल्लाह फिर अच्छी डिमांड पे दोबारा मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। अच्छा जी, आजिद अली, आजिद आप बोलिएगा। सर ये वाइप के ऊपर जो आपने ऐप बताई है, इसके ऊपर जब मैंने फोन नंबर लेने की कोशिश की तो वहाँ पे ड्यूरेशन शो कर रहा है 1 मंथ या 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए अगर हम इसमें बेसिकली इसमें तो आपको $8 से $9 ऐड करना पड़ता है और उसके बाद फिर ये चलता रहता है। ठीक है जी सर, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर 1 साल के लिए हम ले लेते हैं तो 1 साल बाद हमसे कंटिन्यू करते हैं दोबारा पेमेंट करके, या हाँ वो सेम नंबर रहेगा। अच्छा सर, दूसरा पूछना था कि digitalocean.com पे आपने क्या करने को बताया था? VPS बाय करेंगे आप, VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बाय करेंगे, जिससे आपको पेपैल को एक्सेस करेंगे। सही सर, digitalocean.com मैंने खोला हुआ है। यार अभी पीछे वाले साहब को पहले चुप करा देना, ये बाकी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक मिनट खामोश हो जाए। digitalocean.com पे जब मैंने लॉगिन किया तो वहाँ पे सेटअप बिलिंग में दिखा रहा है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ही आप कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो $100 विल बी अप्लाइड इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट मेथड इज एडेड। उसके अलावा सर शो कर रहा है ये पाकिस्तान का देने हैं, ये तो पाकिस्तान का देना पड़ेगा मेरे ख्याल से कि नहीं?
या कार्ड आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आप इसको मेंशन करेंगे कि आपको यूके का सर्वर चाहिए। लेकिन एक चीज आप सब समझ लें कि वीपीएस बाय करना और वीपीएस लेना इज नॉट एन इजी जॉब। आप ये वीपीएस आपको विंडोज का क्रिएट नहीं करके देगा, ये आपको लिनक्स का क्रिएट करके देगा, और फिर विंडोज का आपको क्रिएट लिनक्स से करना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम है। तो ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको विंडोज का सर्वर देती है। वीपीएस के लिए भी आप लोग हमें पोस्ट कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम उसकी पूरी डिटेल देखें। इतने टाइम के अंदर मैं हर चीज को पूरी डिटेल में नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ बगैर वीपीएस के आपने एक्सेस नहीं करना, और यहाँ से जाके आप वीपीएस ले सकते हैं। अब वो डिटेल में कैसे लेना है, क्या होता है, कैसे नहीं होगा, तो वो डिटेल में फिर आपको या पोस्ट में हम आपकी बता सकते हैं या आप हमें इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हसन अशरफ बोलिए आप। जी सर, सर क्वेश्चन ये था कि मैंने पहले सर्च किया था कि यूके की कंपनी के लिए लोकल डायरेक्टर होना जरूरी है, किसी भी यानी कि हमारे कोई कजन वगैरह कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। रिकमेंडेड वेबसाइट कोई है जिधर जाके हम रजिस्टर कर सकें? यार ये मैंने यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक आपको शेयर किया था जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप गए हैं और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है वहां पे। ठीक है, विदाउट एनी किसी के हेल्प यानी कि यूके बगैर किसी की हेल्प के, सिर्फ आपको नंबर एक एड्रेस चाहिए, और वो एड्रेस आप वर्चुअली भी ले सकते हैं, और कोई अगर आपका जानने वाला है तो उसका भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया बहुत, थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद शुएब, ये नथिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नाथानी, सॉरी सर। जी सर, मेरा भी क्वेश्चन वही है जो सबका है। कंपनी के जो हमारा जो इनिशियल स्टेप है वो कंपनी है, अगर आप काइंडली सेशन के बाद अगर आप इसी जो पोस्ट है उसकी या तो अपने पेज पे अगर उसका लिंक डाल दे तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा ये कि मैं एनेबल्स पे रिसेंटली हूँ। जी बहुत कंपनी जो बनानी है उसके लिए जो मतलब आपका जो मैंने आपसे कहा है ना, जब जो आप सब लोग की देखें, हम आप लोग के लिए बैठे हैं, हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जी बिल्कुल हेल्प करना है, ठीक है। और आप ये देखिए कि इतने लोग यहाँ आए हुए हैं और हमने कोई आपसे फीस चार्ज नहीं की है। मैंने अपना मतलब ऑब्वियसली मैं बहुत बिजी होता हूँ और हम सभी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेकिन मैंने टाइम स्पेशली निकाला है कि आप लोगों को बताने वाला कोई नहीं है यहाँ कि कैसे आप खुद से ये सारे काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको इसलिए बताया कि ये चीजें हो सकती हैं। आज आप लोग आए हैं, देख रहे हैं कि ये वाकई हो सकता है, ये बंदा हमें करके दिखा रहा है, तो अब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और जो जो चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जिसमें आप स्टक हो रहे हैं, जैसे कंपनी बनाने का नहीं पता, आप पहले नहीं आ सके, तो आप उसकी पोस्ट बार बार डालेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन जब उसको देखेगी, हमारी सपोर्ट टीम देखेगी, तो ऑब्वियसली वो मुझे इंसिस्ट करेंगे कि जी बहुत से लोग इस चीज के बारे में कह रहे हैं, तो प्लीज एक दोबारा सेशन कर दें आप, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। पॉइंट को समझ रहे हैं आप? देखिए हम लोग जी सर जैसा आपने कहा जी सर आपने कहा कि आप हमें इनबॉक्स करते, तो मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं एनेबल्स में नहीं हूँ, अगर आपका नाम बता दें। आप हमें पोस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर, ठीक है। जब आप एक पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसको देखने वाली सारे लोग होंगे, जब मुझे इनबॉक्स करेंगे तो उसमें मैं अकेला देखूंगा। सर आपका गुड नेम क्या है सर? फरूक मैं जानता नहीं हूँ, सॉरी सर। फरूक है, मैं इंशाल्लाह आपको इनबॉक्स करता हूँ और इंशाल्लाह पोस्ट भी करता हूँ, और होपफुली आई विल रिसीव पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम यू। थैंक यू जी। जुबैर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, हेलो जुबैर। सलाम फरूक भाई। जी वालेकुम सलाम जुबैर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र फरूक भाई। अच्छा फरूक भाई, बस एक चीज थी जो आई थिंक मिसिंग है इसमें, कि मोन्जो को किस तरह अटैच किया जाए पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ बैंक की। अच्छा, ये देखे ना, ये आपने बड़ा मजेदार क्वेश्चन किया है सब लोगों के लिए कि पाकिस्तान पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि अटैच करने की जरूरत नहीं है आपको बैंक अकाउंट से, ठीक है। मोन्जो में जब आप पेमेंट सेंड करने की ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना, तो वो आपसे कहेगा कि भाई अपना IBN नंबर दो, ठीक है। तो आप पाकिस्तानी बैंक का जैसे ही IBN नंबर देंगे तो वो राइट अवे एक्सेस कर लेगा कि ये पाकिस्तान का अकाउंट है और ये पाकिस्तान का IBN है। बेसिकली मोन्जो की एफिलिएशन है ट्रांसफर वाइज के साथ, ठीक है। तो मोन्जो वाया ट्रांसफर वाइज पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफर कर देता है आपको, ठीक हो गया। और आपको सिर्फ अपना IBAN नंबर देना है अपने बैंक अकाउंट का। ठीक हो गया, जो बैंक अकाउंट है उसका पूरा IBAN लिख के बस that's it। तो सर इस केस में अगर लेट सपोज मैं यूके से US ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उसमें चार्जेस पड़ेंगे मुझे पेपॉल टू पेपॉल?
यार पेपैल तो ऑब्वियसली पड़ेंगे ना, अगर आप फ्रेंड एंड फैमिली भी कर रहे हो और डिफरेंट कंट्रीज है तो पड़ेंगे, विद इन वन कंट्री नहीं पड़ेंगे आपको। सही, ठीक हो गया। हाँ, थैंक ओके यू, जी, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। अच्छा जी, देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, बट आई होप आप लोग माइंड ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कम क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ तो आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा जो भी आपकी क्यूरी है कि मैंने ये लेक्चर दिया, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मतलब समझ नहीं आ रही है बात, उसका क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग इसका जवाब देंगे। जी फकीर हुसैन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मोंजो आपने बताया था कि उसके अलावा अल्टरनेटिव और भी होता है जो ओनली मोंजो ही अवेलेबल है? देखिए बहुत सी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं है जितनी मोंजो है। मोंजो इजीली अटैच पेपैल कर लेता है, बाकियों को पेपैल एक्सेप्ट नहीं करता। राइट, मतलब उसके लिए इशू है। और दूसरा क्वेश्चन था, कंपनी फॉर्मेशन के लिए कोई भी पर्सनल होम एड्रेस फिजिकली दिया जा सकता है जो वहां पे अवेलेबल होता है? हाँ जी, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके जी, हम अबू बकर कासमी, आप बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने अपना पेपाल का अकाउंट एक अपने दोस्त के थ्रू बनवाया था ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, उसकी कोई लिमिटेशन है कि हम इतनी अमाउंट तक, सॉरी मैं किसी अपने दोस्त के साथ वो आईडी अपनी शेयर करूं और वो उसमें अपनी अमाउंट मंगाया, उसकी लिमिटेशन है कि इतनी लिमिट के बाद वो दोबारा पेपाल हमसे कोई वेरिफिकेशन वगैरह मांगता? देखिए एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, पहली बात ये कि इंडिविजुअल अकाउंट जब होगा तो उसमें लिमिटेशंस होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो आपका बिजनेस अकाउंट है उस पर लिमिटेशंस बहुत कम होती है, मतलब कोई इतनी ज्यादा लिमिट्स नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इंडिविजुअल पे लिमिटेशंस होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जब नया पेपैल क्रिएट करते हैं ना, ब्रांड न्यू पेपैल होता है, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने $200 के अंदर अंदर ट्रांसफर करने हैं, ज्यादा बड़े नहीं करने, एटलीस्ट पहली 25, 30, 40 ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद जब वो यूज टू काउंट हो जाएगा फिर आप बड़ी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सर मैक्सिमम जो हम 200 के राउंड अबाउट अमाउंट रख सकते हैं या टोटली 200 रखनी है? देखिए उसमें तो आप जितनी मर्जी रखें, लेकिन उसको जब ट्रांसफर आपने करना है तो वो 200 के अंदर आप करें, पहली 30-40 ट्रांजेक्शन। उसके बाद आप बेशक 500, 600, 800, 1000 तक कर लें, कोई इशू नहीं। मैं एक ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, ओके, मैं रैंडमली एक्चुअली कर रहा हूं तो जी गुलरेज आप बोलिए। जी सर, मैंने पूछना था सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, प्लीज। सर मैंने पूछना था भाई, ये जो IBAN ऐड करना है तो अकाउंट तो मैं अपने हस्बैंड के डिटेल्स पे बनाती हूँ अगर मोंजो पे, तो फिर हमारा जो पाकिस्तान में अकाउंट है वो मेरे नाम पे है, तो मैं IBAN अपना ऐड कर सकती हूँ उसमें? कोई वेरिफिकेशन आप किसी का भी अकाउंट दे सकते हैं ट्रांसफर करने के लिए, और किसी एट का अ भी टाइम एक अटैच हो सकता है या दो, या इस तरह के और भी अकाउंट साथ अटैच हो सकते हैं? 50 अकाउंट ऐड कर सकती है एट अ टाइम। वो बेसिकली जैसे आपके पाकिस्तान में नहीं पे ही ऐड होता है, वैसे पे ही ऐड हो जाता है। ठीक है, सही है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, जी हारिस, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन सर। पहला क्वेश्चन ये सर, ये जो आपने मेथड में बताया आईडी क्रिएट करने का, इसको मेंटेन करने के लिए मंथली हमें कितने चार्जेस चाहिए, कितने पैसे चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए? क्या मेंटेन करने के लिए, सॉरी सर? अकाउंट को मेंटेन करने के लिए मंथली कितने चार्जेस चाहिए हमें? ये यार मंथली तो आपका पेपैल का खर्चा है मंथली, और किसी चीज का नहीं, इसका सॉरी VPS का खर्चा है और किसी चीज का ये वन टाइम हमने पे करना है वर्चुअल नंबर के लिए और कंपनी फॉर्मेशन? वर्चुअल नंबर वन टाइम पे करेंगे, कंपनी फॉर्मेशन वन टाइम पे करेंगे, VPS का मंथली चार्जेस है। ठीक है, वो $20 से $40 होंगे पर मंथ? एग्जैक्टली। ठीक है, सही है सर। सर और मैं सर आप अच्छा जी, हम्माद इलाही, आप बोलिए प्लीज।
अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था, मेरा दोस्त है फिनलैंड में, ठीक है, तो मैं वहां से बैठ के यूके का पेपॉल का अकाउंट बना सकता हूँ और उसको पाकिस्तान में रन कर सकता हूँ? यार देखिए, पाकिस्तान में रन आप कर सकते हैं और बना भी पाकिस्तान से सकते हैं, लेकिन आपको वीपीएस चाहिए। मैंने पहले भी बताया, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो रिमोटली एक्सेस करेंगे आप। और पेपैल को ये पता होगा कि आप अपना अकाउंट जो है वो यूके के एड्रेस से एक्सेस कर रहे हैं, यूके के इंटरनेट प्रोटोकॉल से, आईपी से एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं उसका फिनलैंड से टीम व्यू ले लूं, मतलब उसका एक्सेस ले लूं उसके नेट का, और वहां पे बैठ के मैं सारा वर्किंग कर लूं, तो भी ये हो सकता है काम? यार देखिए, आपने आपने टीम व्यूअर से उसको एक्सेस कर लिया, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब जब भी आपने एक्सेस करना होगा, हर दफा आप रात को उसको जगाएंगे, उठो भाई मैं कंप्यूटर ऑन करो, मुझे एक्सेस करना है। आपने बाद में एक्सेस भी तो करना है ना पेपैल। ठीक है। तो वीपीएस तो लेना पड़ेगा। तो जब लेना ही है तो फिर उसको तंग ही ना करें, वीपीएस से खुद मुख्तार बने। ठीक है। अच्छा, मेरे एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरा अगर कोई यूके में बैठा हुआ है, मैं उसका एड्रेस दे दूं, बिल्कुल तो दे सकते हैं। तो मेरा फिर भी सारा कुछ उसी तरह ही बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी की बुनियादों पे आप पेपैल क्रिएट करेंगे। डायरेक्ट पेपैल नहीं क्रिएट करेंगे आप, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। इस सायरा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बोलिए, क्या क्वेश्चन आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास पेपॉल का पर्सनल अकाउंट है ऑस्ट्रेलिया का। सो आई वांट टू नो कि मैं उस अकाउंट को लाइक फॉर यूके भी यूज करूं, या आप क्या रिकमेंड करते हैं कि यूके में एक सेपरेट अकाउंट पेपॉल का बना लूं, लाइक अगर मुझे वहां का कोई लोकल एड्रेस मिल जाता है तो? नहीं देखिए, बात ये है कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया वाला जो पेपैल है वो अगर चल रहा है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग पेपैल फ्रॉम यूके। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपने कहा चार्जेस लगते हैं ना, लाइक कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आई नो कि चार्जेस लगते हैं, रिसीविंग पे तो नहीं, लेकिन वंस जब आप करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें चार्जेस लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ। नहीं आप वो ठीक है, लेकिन आपका कंसर्न क्या है, मुझे ये बताएं ना, कि आप यूके में कुछ करना चाह रही हैं, मतलब बिजनेस के हवाले यूके से? और ऑस्ट्रेलिया दोनों में, मेन फोकस यूके एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों है। तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का तो है, लेकिन मेरे पास यूके का नहीं है। तो नहीं, लेकिन आप बिजनेस क्या आप ईबे करना चाह रही हैं या आप अमेज़न करना चाह रही हैं, क्या करना? अमेज़न एंड देखिए, अमेज़न का अमेज़न का पेपैल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ईबे के लिए भी मुझे यूज करना था। हाँ, ईबे के लिए, यस, ईबे का ताल्लुक ही सिर्फ पेपैल से है, ठीक है? अच्छा ओके। तो ईबे अगर आप करना चाह रही हैं तो आप मींस के आप, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का पेपैल है, आप वो जो ऑस्ट्रेलिया का पेपैल है वो आप पाकिस्तान से एक्सेस करती हैं या वीपीएस से एक्सेस करती हैं? नो, मैं ऑस्ट्रेलिया से एक्सेस करती हूँ। हाँ, दैट्स फाइन ना। और अगर आप पाकिस्तान में, आप इस टाइम लोकेटेड ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में? एट द मोमेंट मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैं वहां बस से ठीक है। पाकिस्तान से आपने जब एक्सेस करना है, एक बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं कि आप, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का पेपैल है, आप इवन के ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, आपका पासपोर्ट है वहां का, सब कुछ है, और आप अपने पेपैल को पाकिस्तान में एक्सेस करेंगी, आप अपना पेपैल नहीं खुलवा सकती पेपैल से, वो सस्पेंड कर देंगे फॉरएवर, ब्लॉक कर देते हैं जी। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फॉरएवर ब्लॉक कर देंगे, और आप कहेंगे कि ये लेजिटिमेट है, मेरा पेपैल है, देयर इज माय पासपोर्ट, आई एम द ओनर ऑफ दिस अकाउंट, वो कहेंगे वी आर सॉरी, वी कांट डू इट। ठीक है, एग्जैक्टली, तो सही कह रहे हैं डोंट एवर ट्राई टू एक्सेस योर पेपैल फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? दे विल राइट अवे, बहुत स्ट्रिक्ट है पेपैल वाले। तो आप वीपीएस एक ले लें, और वीपीएस देखें, आपका अकाउंट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है? तो आपने जहां से अकाउंट आपका क्रिएट हुआ है ना, आपने वहां का वीपीएस लेना है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीपीएस लेके उसको यूके में भी एक्सेस करें, पूरी दुनिया में एक्सेस करें आप। अच्छा, ठीक हो गया। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर आप ये वीडियो प्लीज मुझे अगर सेंड कर देंगे, थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था तो इसलिए मैंने कुछ जी, नो प्रॉब्लम। ये इंशाल्लाह विद इन अ वीक मे बी, ये बेसिकली हमारी जो हमारे सीईओज हैं, साकिब साहब, ही इज गोना डिसाइड कि व्हेन आर वी गोइंग टू पब्लिश दिस एज अ पोस्ट, बट डेफिनेटली इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह पब्लिश दिस फॉर श्योर, तो यू विल बी गेटिंग इट वेरी शॉर्टली इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। अच्छा जी, चौधरी तसव्वुर हुसैन साहब, जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, फरूक भाई कैसे हैं, खैरियत से?
जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि जो उसमें पार्टनरशिप की ऑप्शन देता है ना, तो हमने जो बड़ी शेयर वाला होगा उसकी डिटेल देनी है या सारे पार्टनर की डिटेल देनी है उसमें? नहीं, आपने उसकी डिटेल देनी है जिसका आपने मोन्जो का अकाउंट क्रिएट करके जिसको आपने इंडिविजुअल को सामने फ्रंट लाइन पे लाना है। देखिए बात सुने, मोन्जो का जो अकाउंट क्रिएट बैंक का आप करते हैं ना, वो आप कंपनी का नहीं करते। मोन्जो अभी कंपनी अकाउंट्स नहीं ऑफर कर रहा, आप कर रहे हैं इंडिविजुअल का। तो जिस ठीक हो गया, इंडिविजुअल का आपने कंपनी में से जिसको आपने मोन्जो के अकाउंट के लिए चूज करना है, आपने उसकी डिटेल देनी है पेपैल में, ये याद रखिएगा। बिल्कुल सही हो गया। वरना चाहे उसकी मोन्जो का कंपनी में अकाउंट चाहे उसका उसके साथ लिंक नहीं होगा पेपैल के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि पार्टनरशिप में शेयर उसका कम है या ज्यादा है? कंपनी की फॉर्मेशन में बात मैटर कर तो रहा करता है जरूरी, मतलब बेहतर तो यही है कि ज्यादा जो शेयर वाला है उसको आप सामने लाएं, बेहतर तो यही है। हूं। बेहतर ये है कि उसके नाम पे मोन्जो ही बना लें। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो पेपल है ना, वो पेमेंट गेटवे के तौर पे जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज होता है, ठीक है? तो वो उसमें कोई इश्यू तो नहीं होता? जैसे मिसाल के तौर पे ABC कंपनी में पेपल बना हुआ है और जो वेबसाइट है वो तो XYZ है, ठीक है? उसमें एज अ पेमेंट गेटवे जब यूज करते हैं, .com की वेबसाइट है, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट या ऑनलाइन कोई भी स्टोर कर लें, तो उसमें जब वो पेमेंट्स आ रही होती हैं तो वो उसको पेपल को इश्यू तो नहीं उस चीज पे? वो मसला तब होता है जब वो इंडिविजुअल पेपैल होता है। जब भी याद रखिएगा पेपैल बिजनेस होगा, कंपनी का होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पेपैल को, क्योंकि उसे पता है इसके पीछे पूरी एक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी है। ये कोई इंडिविजुअल नहीं बैठा कल को भाग जाएगा कहीं से, ठीक है? ये एक फिजिकल रजिस्टर्ड कंपनी है जो कंपनी हाउस यूके से रजिस्टर्ड है, पूरी डिटेल्स है इनकी इनकी उनके पास, ठीक है? बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जी मसूद अनवर, आप बोलिए प्लीज, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अपना फारूक भाई, एक्चुअली अब जैसे पहले बात हुई है कि पेपाल में तो बनना है जस्ट एक दफा, ठीक है? अगर इसमें कोई खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फिर वो आपकी अपने नाम की जो आईडी है, पर्सनल नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो तो फिर आप जिंदगी भर के लिए बुक हो गए ना। तो बेफिक्र हो के दूध पी के बना ले भजन, दूध भी पिए, दूध में थोड़ा सा शहद भी मिलाएं, इजी हो जाए। मैंने आपसे कहा है इंडिविजुअल नहीं बनाना, इंडिविजुअल नहीं बनाना, इंडिविजुअल नहीं बनाना, बिजनेस पेपैल बनाना है। और एक और मजे की बात कहूं कि आप अपनी एक पासपोर्ट के ऊपर 2 बिजनेस और 2 इंडिविजुअल पेपैल बना सकते हैं। बट मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई कि वो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन में लोग चले जाते हैं। अच्छा जी, फिर 2 बढ़ा लेने, ठीक है? तो अभी आप एक तक ही रहें और एक ही बनाएं, सो देयर वुडंट बी एनी प्रॉब्लम। पेपैल आपसे कुछ नहीं मांगेगा। जैसे मैंने बताया कि इनिशियली आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स नहीं करने, छोटे ट्रांसफर करने हैं, और जैसे ही आप यूज्ड टू हो जाएगा पेपैल आपसे, और आप पेपैल से देन यू कैन डू द बिग वंस एज वेल। जी थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी नुमान अंजुम, आप बोलिए प्लीज। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे मैं पेपाल बनवा लेता हूँ, अकाउंट जैसे बन गया मेरा अकाउंट ना, अब मेरे ड्रॉप शॉपिंग भी करना चाह रहा हूँ मैं, और उधर भी मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो क्या उधर भी मैं यूज कर सकता हूँ? मेरा बिजनेस नेम दूसरा है जहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और पेपैल मैंने दूसरे नाम से रजिस्टर करवाया, तो क्या हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ गेटवे पेमेंट के तौर पर? आप मुझे थोड़ा सा इसको गाइड करें मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को पेपैल को किसी भी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस नाम के लिए, कोई इशू नहीं है। पेपैल को कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका पेपैल वेरीफाइड हो। बस वो वेरीफाई हो जाता है जब आपका कंपनी बिजनेस पेपैल होता है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो मैंने देखा नहीं है कि किस तरीके से हम ये करेंगे, तो क्या काइंडली ये पोस्ट करेंगे आप वीडियो? जी इंशाल्लाह ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये पोस्ट होगी इंशाल्लाह, वीडियो इसका रिकॉर्डेड। अच्छा, एक चीज और पूछने चाह रहा था मैं कि जितने भी आपके पास जो मैसेजेस आते हैं, आप इनको इनबॉक्स में करने के लिए नहीं कहा करें, ये आप इनको पोस्ट करने के लिए कहा करें, ताकि यार मैंने पोस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन कुछ लोग पोस्ट करने में रिलक्टेंट होते हैं, तो वो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि चले हेल्प तो हमने उनकी करनी है, तो वो मुझे इनबॉक्स कर दें। अगर जैसे फर्ज करें कोई मतलब इस तरह का प्रॉब्लम है कि वो नहीं मतलब किसी को डिस्क्लोज करना चाह रहे, अपना कोई ऐसा इशू है, तो वो मेरे से पर्सनली अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो इनबॉक्स भी कर सकते हैं। सर मगर
बहुत से लोग भी हैं मेरी तरह जो लर्निंग कर रहे हैं, को बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में नहीं है, मगर वो पोस्ट के थ्रू हमारे जहन में आ जाते हैं, फिर हम वो पोस्ट के जरिए ही इसको देख यार सकते आप वो बात आपकी ठीक है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम। लेकिन पॉइंट ये है नुमान के हम लोगों को कह सकते हैं, उनको मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी जेबी खान आप बोलिए प्लीज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपका मौजूद अकाउंट है, यहाँ पे मिनिमम कितना बैलेंस आप रख सकते हैं ताकि आपको चार्जेस ना पड़े? जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर अकाउंट होते हैं जहाँ पे 25,000 होगा तो आपके पैसे नहीं काटेगा कोई। वैसे मैक्सिमम जितना मर्जी रख सकते हैं आप? मैक्सिमम जितना मर्जी रख ले, नो प्रॉब्लम। ना मिनिमम लिमिट है ना मैक्सिमम लिमिट है। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। यासिर रजा बोलिए प्लीज। सर मेरा कहना ये था कि क्या क्वेश्चन और आंसर का सेशन बाद में नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में अभी हम आपके लेक्चर से हम काफी कुछ सीख लेंगे और हमारे काफी सारे क्वेश्चन जो है ना वो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। यार बस एक मतलब मेरे पे इम्प्लीकेशन कह ले या मेरे पे ऑब्लिगेशन है कि मैं टाइम निकाल के बैठा हूं, तो जितने मैक्सिमम बस मैं 4-5 और लूंगा मजीद। उसके बाद फिर पोस्ट जो करेगा भाई या मोहतरमा जो भी करेंगी तो वो उनको हम जवाब देंगे इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से। अच्छा जी, I'll be taking 5 more questions and then we'll be leaving inshallah. अब्दुल बासित बोलिए। मेरे ख्याल में आपके माइक का कोई प्रॉब्लम है। ओके, मुनीब तारिक। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा एक तो सवाल ये था कि पहले तो कि मैं अमेजोन पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसका पेपाल से क्या कनेक्शन है? आप कह रहे हैं कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है पेपैल का अमेजोन से। अमेजोन में कहीं भी पेपाल नहीं यूज होता? नहीं, सिर्फ आपको पेमेंट्स अगर रिफंड करनी है रिव्यूज के लिए तो आपको यूज करना पड़ता है। पेपैल अमेजोन से डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, उसके अलावा भी अमेजोन पे काम हो सकता? मतलब पेपैल का कंसर्न ही कोई नहीं है ना, आपको बैंक अकाउंट चाहिए अमेजोन के लिए, सिर्फ रिव्यूज के लिए बस यूज कर? हाँ, रिव्यूज के जो पैसे आपने रिफंड करने होते हैं उसके लिए आप पेपैल यूज करते हैं। तो वो जो हमारी अमेजोन से पेमेंट्स आती हैं वो बैंक अकाउंट में आती? वो बैंक अकाउंट में आती है। अच्छा, तो उसके अलावा मेरा एक ये सवाल था कि मैं इसमें लेट आया था सेशन में, तो ये आप वीडियो जो है ग्रुप में पोस्ट करेंगे? ये ग्रुप में इसका लिंक पोस्ट होगा इंशाल्लाह जी। ठीक है जी, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, 3 क्वेश्चन मैं और लूंगा। हम जाएंगे जी अहमद रजा आप बोलिए प्लीज। जी अहमद रजा आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मेरे ख्याल में आपका कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, आमिर हुसैन आप बोलिए। हेलो जी बोलिए। जी भाई, मैंने हैंड रेज नहीं किया था, गलती से हो गया। थैंक अच्छा यू। चलें, नो प्रॉब्लम जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा जी, हसनैन रजा आप बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं लेट आया, मैं अभी 10 मिनट हो गए मुझे, तो थोड़ा सा शॉर्ट आउट बता दिया आउटलाइन के क्या क्या होना है इसमें। ये मेरे शहजादे, ये आप लेट आने वाले भाइयों के लिए ना हमने स्पेशल पैकेज रखा है कि आपको इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर ना लिंक पोस्ट हो जाएगा इसका रिकॉर्डेड पूरे सेशन का, तो आप इसको तसल्ली से बैठ के देखिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा एंड आई विल बी टेकिंग दैट फ्रॉम जी विशाल खान मियां खेल। जी आप बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम नहीं आएगा, लास्ट में आ गया, लकी हूँ। अच्छा चले, नहीं जिनका नाम नहीं भी आया ना विशाल खान, जिनका नाम नहीं भी आया, मैं उनको फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन जो भी रिलेटेड है आपका। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा सर, एक तो क्वेश्चन उसका जवाब मुझे मिल गया कि सेशन का इंशाल्लाह, क्योंकि हम भी थोड़ा सा लेट में थे, तो वो तो हमें वीडियो मिल जाए तो हम देख लेंगे। एक चीज सर थोड़ी सी कंफर्म करनी थी, जो आपने वीपीएस का बता दिया,
एक तो ये कि जी। वीपीएस लाजमी तो नहीं है कि हम डिजिटल पे हम होस्ट मास्टर या यूएसआई का वीपीएस भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये मैंने एक वीपीएस बताया, ये जरूरी नहीं है कि आपने वो यूज करना है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीपीएस सर्विसेज जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सर जो वीपीएस हम यूज करेंगे तो वीपीएस तो बेसिकली स्पेस हमें प्रोवाइड करता है, तो हमें फिर उसके लिए अपनी कंपनी का डोमेन भी यूज करना पड़ेगा। नहीं, वीपीएस स्पेस नहीं प्रोवाइड करता। वीपीएस बेसिकली विशाल खान आपका एक फिजिकल सर्वर कंप्यूटर होता है जिसमें आपकी तकरीबन ऑन एवरेज आप ये देख लें, वो आपको कहता है कितने रैम वाला चाहिए। जिस तरह आप कंप्यूटर लेने जाते हैं ना मार्केट से, वो पूछा भैया कंप्यूटर की रैम कितनी हो, हार्ड डिस्क कितनी हो, तो वो आपसे पूछेगा जी आपके सर्वर की रैम कितनी हो, वो आप 4GB रखवा लें, हार्ड डिस्क आप 80GB रखवा लें, ठीक है, और विंडोज 10 आप उसमें वर्जन इंस्टॉल करा लें विंडोज का। ये 3 चीजों का वीपीएस आपको चाहिए, तो ये जो भी कंपनी आपको अच्छे पैसों में दे आप ले लें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन था, जो हमें लेट्स से मोंजो हम रिक्वायर्ड है, तो सर पेपाल एक दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से जिससे हम पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर करते हैं, जूम के नाम से, zoom.com, तो वो भी पॉसिबल है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम मोंजो नहीं? देखिए ये 2 डिफरेंट चीजें हैं विशाल खान। जूम जो है ना, जूम क्या है, जूम ये है कि आपका यूएसए में बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट से आप पैसे पाकिस्तान मंगा लें। उसका पेपैल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके पेपैल के बैलेंस को आज की डेट में नहीं ट्रांसफर कर रहा। पॉइंट को समझे, वो सर्विस पेपैल की है जूम, लेकिन वो सर्विस टोटली डिफरेंट है। वो कहता है कि आपका अगर अमेरिका में बैंक अकाउंट है तो मैं आपको ट्रांसफर सर्विसेज भी देता हूँ जूम के नाम से, ठीक है, वो चीज है। क्लियर है। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आईड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन कमिंग ओवर हियर। आप लोग अपना टाइम निकाल के आए, आपने हमें बहुत प्यार दिया, आपने बहुत कमेंट्स किए। आई एम सो ग्लैड के माशाल्लाह इतने लोग आए हैं यहाँ पे। तो जिन लोगों के जो जो क्वेश्चंस भी रह गए हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी पोस्ट कीजिएगा हमारे फेसबुक ग्रुप में, एंड मी एंड माय कोलीग्स एंड आवर सपोर्ट टीम विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और कोई भी चीज है तो आप बता सकते हैं। और प्लीज आप तमाम लोगों से ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन बेहतर लगा है तो आप जरूर एक पोस्ट क्रिएट कीजिएगा। हर बंदा अपनी पोस्ट क्रिएट करे कि हाउ द सेशन वाज, आपको अच्छा लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव था, नहीं था, क्या था, मतलब क्या मिसिंग था, या सबसे अच्छा क्या था। तो प्लीज अभी राइट अवे आप इस मीटिंग को एंड होने के बाद अपनी अपनी पोस्ट कीजिएगा जिसमें आप ये मेंशन कीजिएगा इफ इट दिस सेशन वाज एनी हेल्पफुल टू यू। तो इंशाल्लाह ये सेशंस का सिलसिला होपफुली जारी रहेगा, और ये कंपनी क्रिएशंस और बाकी चीजों के सेशंस के लिए भी जितनी आप लोगों की पोस्ट ज्यादा आएंगी तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेफिनेटली इस चीज के लिए फिर मुझे इंसिस्ट करेगी कि जी मैं दोबारा वो करूं। तो आई वुड से एवरीवन कि जितनी ज्यादा पोस्ट आप लगाएंगे हमारे फेसबुक ग्रुप पे, उतना ज्यादा आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाईज आएंगी। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन अगेन। थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।